महाराष्ट्र में बसपा और वंचित बहुजन आघाड़ी ने किया बड़ा आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को तकरीबन 27 दिन बीत चुके हैं। आंदोलन समय के मुताबिक काफी ज्यादा तीव्र विशाल हो चुका है। जिस तरीके से इस आंदोलन को पूरे भारत और पूरे विश्व से बड़ा जन समर्थन मिल रहा है, इसी मामले को ध्यान में रखते हुए बहुजन समाज पार्टी और वंचित बहुजन आघाड़ी के जरिए आज पूरे के पूरे महाराष्ट्र में राष्ट्रव्यापी के साथ साथ राज्यव्यापी आंदोलन करने का एक बड़ा ऐलान हुआ। राष्ट्रव्यापी आंदोलन आने वाले समय में होने वाला है, लेकिन आज बसपा और वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र के तमाम जिलों, तहसीलों, विधानसभाओं में आंदोलन का स्वरूप काफी ज्यादा भव्य और विशाल देखने को मिला, जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों ने सहभाग लिया। तमाम प्रदेशों, खासतौर पर अगर बात करेंगे महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में ऐसा कोई जिला नहीं जिस जिले से लोगों ने इस महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के समर्थन में अपने घरों से निकलकर इस अपने विरासत को बचाने के लिए रोडों रास्तों पर ना उतरे हो। तमाम तस्वीरें आपने देखी है कि वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ साथ भारतीय बौद्ध महासभा के जरिए भी इस आंदोलन को बड़ा समर्थन मिला है। आखिर ये आंदोलन किस तरीके से हुआ, आंदोलन का क्या कुछ प्रारूप था, कहां पर कितने लोगों की तादाद देखने को मिली, तमाम चीजें बहुत ही विस्तार से आपके साथ साझा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तमाम दर्शकों से गुजारिश है कि इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपकी विरासत को बचाने के लिए आप जिस तरीके से रोडों रस्तों पर आकर संघर्ष कर रहे हैं और इसके लिए अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, इन खबरों को इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया दिखाने बताने का काम नहीं करेगा। इसलिए बहुजन समाज के हर एक तबके तक इन तमाम खबरों को आपको पहुंचाना ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। हम अपना कर्तव्य दायित्व निभाने का काम कर रहे हैं। उम्मीद आपसे है कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें और बहुजन समाज के आखिरी तबके तक इस वीडियो को पहुंचाएं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से कहां पर किस तरीके से धरने आंदोलन प्रदर्शन हुआ। सबसे पहले आप तमाम तस्वीरें देख रहे हैं महाराष्ट्र से ताल्लुकात रखने वाले किन्नवट से। किन्नवट विधानसभा में जिस तरीके से शुरुआती दौर पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां पर बड़े पैमाने पर लोगों का जमावड़ा देखा गया। बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से ज्ञापन सौंपने का काम हुआ है और ये ज्ञापन में वो चीजें लिखी हुई है जिसकी मांग लगातार तकरीबन 27 दिन से की जा रही है कि महाबोधि महाविहार अब बौद्धों के हाथों में दे देना चाहिए। इस 9 लोगों की कमेटी में खासतौर पर ब्राह्मण लोगों का जो कब्जा है, ये कब्जा अवैध हटकर पूरी तरीके से बौद्धों को ये महाबोधि महाविहार सौंप देना चाहिए। ये बहुजनों की विरासत है, ये बौद्धों की विरासत है और ये बौद्धों की विरासतों के दस्तावेज सैकड़ों सालों से देखने को मिलते हैं। अमूमन तौर पर देश के अंदर तमाम जो मंदिर है, ऐसे राजनीतिक विश्लेषक, बहुजन विचारक बार बार दावा करते हैं, वो अमूमन तौर पर तमाम मंदिर सम्राट अशोक के जरिए बनाए गए 84,000 बौद्ध विहार स्तूपों के ही प्रतिकृति के तौर पर और उसी के मद्देनजर रखते हुए कहीं न कहीं उन तमाम बौद्ध विहारों पर कब्जा करने का काम किया गया है और ये अवैध कब्जा अब महाबोधि महाविहार पर भी लगातार मंडरा रहा है। और जिस तरीके से इस आंदोलन को लेकर भूमिका काफी ज्यादा तेज हो चुकी है, बीटीएमसी एक्ट 1949 से लेकर लगातार ये मामला समय समय पर आंदोलित होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन इस बार इसने जो विकराल रूप लिया है, अब लोगों ने यह ठान लिया है, तमाम बौद्ध भिक्षु इस बात को लेकर अड़े हुए हैं, चाहे जो हो जाए हमें अपनी जान की बाजी क्यों ना देना पड़े, लेकिन इस बार महाबोधि महाविहार किसी भी कीमत पर हम लेकर रहेंगे, हम आखिरी क्षण तक लड़ते रहेंगे। किन्नवट से आपने तमाम तस्वीरें देखी है। इसके साथ साथ गढ़चिरौली में भी बड़े पैमाने पर लोगों का जमावड़ा देखा गया। वर्धा में काफी सारे लोगों ने, बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपने का काम किया है। उत्तर नागपुर के साथ साथ उत्तर मुंबई बोरीवली में भी बड़े पैमाने पर लोगों का जमावड़ा देखने को मिला। तमाम तस्वीरें आप देखिए
किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं और ये तमाम नारे भी लगाए गए कि महाबोधि महाविहार ये बौद्धों को वापस मिलना ही चाहिए। इसके साथ साथ वैजापुर में भी तमाम तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी कि वैजापुर में भी बड़े पैमाने पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने सड़कों पर उतरकर महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को अपना बड़ा जन समर्थन दिया और ज्ञापन सौंपा गया है। सोलापुर में भी तमाम तरीके की तस्वीरें देखने को मिली कि सोलापुर में भी बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी जो देखने को मिले हैं, जिनका ये कहना है कि अब इस बारी बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से, बहुजन समाज पार्टी के संघर्षों से हमारा पूरा का पूरा समर्थन महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को है। इसके साथ साथ बारामती से भी तस्वीरें निकल कर आ रही है। बारामती में भी बड़े पैमाने पर लोगों का जमावड़ा दिखाई दिया। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने इस आंदोलन का अपना समर्थन दिया। आरवी वर्धा से हम तमाम तस्वीरें देखने को मिली। आरवी वर्धा में भी बहुजन समाज पार्टी के जरिए आंदोलन काफी ज्यादा तीव्र देखने को मिला और नागपुर जो बहुजन महापुरुषों के खासतौर पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ पर जो बौद्ध धर्म की दीक्षा दी है, हमेशा से नागपुर काफी ज्यादा उस एक ऐसी ऐतिहासिक भूमि के नजरिए से देखा जाता है जो कि ऊर्जा भूमि भी जिसे कहा जाता है, जहां पर बाबा साहब ने इस हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म की जो दीक्षा ली है, उस नागपुर से भी तमाम तस्वीरें देखने को मिली, जहां पर नागपुर के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारियों के माध्यम से भी ज्ञापन सौंपा गया है और प्रशासन को ये चेतावनी दी गई है, शासन को ये चेतावनी दी गई है कि अगर आने वाले समय में जल्द से जल्द इस मसले को लेकर बिहार में चलने वाली सरकार ने या फिर केंद्र में चलने वाली सरकार, इन दोनों सरकारों के माध्यम से इस मसले पर सही तरीके से संज्ञान नहीं लिया गया तो आने वाले समय में इससे भी बड़ा तीव्र आंदोलन किया जाएगा और अपने महाबोधि महाविहार को हासिल करने को लेकर हर एक कोशिश लोकतांत्रिक तौर पर, संवैधानिक तौर पर की जाएगी। इसके साथ साथ तस्वीरें देखने को मिली वंचित बहुजन आघाड़ी और भारतीय बौद्ध महासभा के जरिए। तो अब सबसे पहले तस्वीर देख रहे हैं बालापुर से। बालापुर तालुका से भी बड़े पैमाने पर लोगों का जमावड़ा देखने को मिला। ये तमाम तस्वीरें बताती है कि लोगों ने अब इस मुद्दे को काफी ज्यादा गंभीर ले लिया है, क्योंकि जब बात स्वाभिमान अस्मिता की आती है तो निश्चित रूप से उन तमाम लोग रोड और रास्तों पर उतरना शुरू कर देते हैं जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय को प्रस्तावित करना चाहते हैं, जो अपनी विरासत को बचाना चाहते हैं, जो स्वाभिमानी लोग होते हैं वो अपने घरों से निकलकर इस तरीके के आंदोलन में शिरकत करते हैं और इस आंदोलन को अपना साथ सहयोग देना शुरू करते हैं। और वही तमाम लोगों की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जिसमें बालापुर तालुका से आपने तस्वीर देख रहे हैं, औरंगाबाद से तमाम तरीके की तस्वीरें निकल कर आई है, जो पूरे दिन भर इस आंदोलन को लेकर रोड और रास्तों पर आकर अपनी आवाज बुलंद करते हुए दिखाई दिए। पुणे में बड़े पैमाने पर लोगों का जमावड़ा देखने को मिला। वंचित बहुजन आघाड़ी के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी ये रोड रास्तों पर देखने को मिले, जिन्होंने नारे लगाए कि महाबोधि महाविहार इस बारी हम लेकर रहेंगे, ब्राह्मणों के हाथों से महाबोधि महाविहार हम मुक्त कराकर ही मानेंगे। इस तरीके के तमाम नारे को भी लगाते हुए वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता पदाधिकारी देखने को मिले हैं। भारतीय बौद्ध महासभा के तमाम कार्यकर्ता भी इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर शिरकत करते हुए दिखाई दिए, जिसमें आनंदराज अंबेडकर की भी भूमिका देखने को मिली। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आनंदराज अंबेडकर, इनको आप देख पा रहे हैं कि कैसे उन्होंने भी इस आंदोलन में अपना बड़ा सहभाग यहाँ पर जताया है। ये तमाम तस्वीरें इस वक्त इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ साझा करने का काम नहीं करेगा, लेकिन बहुजन मीडिया होने के नाते हम वो तमाम आपको खबरें दिखा रहे हैं, उन तस्वीरों को दिखा रहे हैं जो आज पूरे महाराष्ट्र भर से राज्यव्यापी आंदोलन के तौर पर देखने को मिली है, जिसका आगाज वंचित बहुजन आघाड़ी ने किया था और बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से आज हुआ था। और इसके साथ साथ नागपुर में भी बड़े पैमाने पर वो तस्वीर देखने को मिली जो वंचित बहुजन आघाड़ी के पाले से निकल कर आई और वंचित बहुजन आघाड़ी ने नागपुर में भी अपना एक बड़ा आंदोलन किया है। वो भी तमाम तस्वीरें आप देखिए कि तमाम जो एडवोकेट्स है जो आने वाले समय में न्यायिक तौर पर लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, उनके माध्यम से भी इस तरीके के आंदोलन बड़े पैमाने पर जो है साथ और सहयोग दिया गया है। तो ये आज के दिन भर की वो तस्वीरें जो कि इस देश का मनुवादी मीडिया आपके साथ साझा नहीं करता, लेकिन उन तमाम खबरों को, उन तमाम तस्वीरों को हमने आपको साझा किया है कि वंचित बहुजन आघाड़ी और बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से अपनी विरासत, बौद्ध की विरासत को बचाने के लिए और ब्राह्मणों के चंगुल से छुड़ाने के लिए जो आंदोलन में शिरकत किया गया है, उस आंदोलन की तमाम तस्वीरों को आज हमने आपके साथ साझा किया है। जिस तरीके से इस देश के अंदर जब भी
बहुजन महापुरुषों के मान सम्मान स्वाभिमान की बात हो, अपने बहुजन महापुरुषों की विचारधारा के साथ साथ उनकी विरासत का संरक्षण करने की बात हो, तो बहुजन लीडरशिप रखने वाली पार्टी आपको सबसे आगे नजर आएगी। और आज जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो तस्वीरें उसका ही सबसे बड़ा उदाहरण है। इस देश की तमाम सवर्ण लीडरशिप रखने वाली पार्टियों ने बहुजन तबके का सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज का वोट लेना ही मात्र अपना वोट बैंक के तौर पर उस नजर से उन्होंने देखा है, लेकिन बहुजन महापुरुषों के साथ साथ उनकी विरासतों को जब संजोए रखने के लिए, उनको संरक्षण देने के लिए जब आवाज बुलंद करने का मामला आता है, इन तमाम राजनीतिक पार्टियों के जबान से चू तक नहीं निकलती, इनके माध्यम से कोई भी सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिलती। लेकिन चुनाव नजदीक आते आते दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों की बात करना ये शुरू कर देते हैं। अब बहुजन समाज को इनके इस साजिश और षड्यंत्र को समझना होगा और उसके बाद ही बहुजन लीडरशिप रखने वाली पार्टियों पर ही विश्वास रखकर उनका हित, उनका सुख हो पाएगा। इस बात को ही गंभीरता से लेना होगा। तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या राय है? बहुजन समाज पार्टी और वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से पूरे के पूरे महाराष्ट्र के तमाम जिलों में जो आंदोलन खड़ा किया गया है, इस आंदोलन को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।